मानव में देवत्व उदय हो, मानव में देवत्व उदय हो, स्वर्ग धरा पर आए। इसके लिए निरंतर मानव अपनी शक्ति लगाए। हम भी अपने अंतर मन की पावन शक्ति जगाए। इतनी शक्ति हमें दो ईश्वर, आत्मबोध कर पाए, हम आत्मबोध कर पाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आभा आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार मानसरोवर नामक झील में हंस प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं, उनकी इच्छा कहीं भी अन्यत्र जाने की नहीं होती है, उसी प्रकार जीवात्मा ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन होकर आनंदपूर्वक हमारे शरीर में विराजमान रहती है और मुक्ति का अनुभव करती है। हमारे शरीर में रहकर वह इस सांसारिक मोह माया और लोभ स्वार्थ से दूर रहना चाहती है, लेकिन हम मनुष्य उनकी इस चाहत को समझ नहीं पाते और अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अपनी मन का करते हैं। दोस्तों, जीवात्मा का अर्थ हमारी आत्मा है, जो ईश्वर के रूप में हम सभी ईश्वर के हृदय में विराजमान है। हम मनुष्य उनको पहचानने से इनकार करते हैं। हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचान नहीं पाते, बाहर ढूंढते हैं उन्हें। मुक्ति हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, पाप से हम कैसे बचेंगे, पुण्य कर्म क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच कर्म करता है तो वह हेय है, निंदनीय है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति यदि निम्न कुल में जन्म लिया है परंतु वह अच्छे कर्म करता है तो उसके अच्छे कर्मों से उसकी पहचान मिलती है, उसका कुल नहीं देखा जाता। हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आलोचकों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अज्ञानता से ग्रसित हैं। इस अज्ञानता के कारण वे सच्चे ज्ञान की महिमा को नहीं समझ पाते और ज्ञान की महिमा से आजीवन अनजान बने रहते हैं। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है तो आलोचकों की भीड़ उसे घेर लेती है। तमाम तरह की आलोचनाएं उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है जो व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है। आप अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं अच्छे कर्मों की तरफ तो पीछे से आपके पैर को खींचने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में मिलते हैं जो आपके विचारों से सहमत होंगे, आपको आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आए तो अपना कर्म करते रहना चाहिए जो आपको सही लगे।
अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, न कि आलोचकों की बात पर जाना चाहिए। आलोचकों का तो काम ही होता है ऐसा करना, बोलना, लोगों का ध्यान भटकाना। पर हम महान तभी बनते हैं जब हम किसी की गलत बातों को अनसुना करके हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हों। जिस प्रकार आंधी आने पर बहुत तरह के परिवर्तन वातावरण में आ जाते हैं, पुराने घरों के छप्पर उड़ जाते हैं, कूड़ा वगैरह जो होते हैं, जो गंदगियां होती हैं वो उड़ जाती हैं, अनावश्यक चीज़ें भी समाप्त हो जाती हैं, वातावरण स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इसका फ़र्क जब समझ में आ जाए मनुष्य को, तो समझिए कि आपके अंदर ज्ञान की आंधी आ चुकी है। आपके अंदर, शरीर के अंदर जो कूड़ा है, जो गंदगी है, वो गंदगी क्या है? क्रोध है, काम है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, समान न समझने की भावना है, ऊंच नीच का भेद है, जाति धर्म का भेद है, धर्मों में भेदभाव करना जो हमारा स्वभाव है, वह सभी मनुष्य के शरीर के अंदर की गंदगियां हैं, जो ज्ञान के मिलते ही हमारे अंदर जब ज्ञान आएगा, अज्ञानता का दूर होगा भाव, तो शरीर से ये सारी गंदगियां निकल जाएंगी। और दोस्तों यकीन मानिए, आपको आपके ईश्वर से पहचान होगी। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा दोस्तों, ईश्वर को हम सब ने महसूस किया है। ईश्वर की सत्ता को जानना इतना आसान नहीं है, ईश्वर को महसूस करना होता है। वो महसूस करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है। वो एक ऐसी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है वो, जिनको आप पहचान सकते हैं, अपने अंदर पहचान सकते हैं आप उनके अनुभव को कर कर। साधु संत बन जाना, साध्वी बन जाना और तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप घर में रहकर, आप गृहस्थ जीवन यापन करके भी ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। पहले आप अपने मन के लालच को तो दूर करके देखें, मन की घृणा, द्वेष, ईर्ष्या को तो दूर करके देखें। आपका मन जब बिल्कुल साफ हो जाएगा, किसी भी प्रकार की विषमताएं नहीं रहेंगी आपके मन में, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। अपने आप आपको लगेगा कि मैंने तो ईश्वर के दर्शन कर लिए। और वही ऊर्जा जो ईश्वर के नाम से है, वही इस सृष्टि को चलाती है। वही ऊर्जा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, पूरी सृष्टि को उन्होंने थाम रखा है। दोस्तों एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ आज। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है जगत में कुछ काम करने के लिए, एक पड़ाव दिया है इस संसार में हमें, उन्होंने फिर वापस बुला लिया है हमें। यह जीवन का क्रम चलता रहता है, जो मनुष्य आता है वह मनुष्य जाता है, यहाँ कोई रहने नहीं आया, लेकिन ईश्वर की सत्ता हमेशा कायम रहती है। तो आइए सुनते हैं एक भजन। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। दोस्तों, बहुत कठिन होता है अपने विचारों को नियंत्रित करना, लेकिन इसे नियंत्रित करना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हम अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है नियंत्रित करने में अपने मन को, पर नियंत्रित यह हो जाता है अभ्यास के माध्यम से। यदि हम प्रतिदिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, यदि मान लो कि हमारी कोई इच्छा जन्म लेती है मन में, तो इच्छा को मारना नहीं है। इच्छा को मारना मूर्खता होती है। इच्छा को मारना नहीं है। इच्छाएं तो जन्म लेंगी, उन इच्छाओं को नियंत्रित करना ये हमारे अपने अंदर का काम है। मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र को, अपने समाज में किसी पड़ोसी को आपने कीमती गाड़ियों में चलते देखा, कोई अच्छा सा वस्त्र पहने हुए देखा, तो आपके अंदर भी यह इच्छा जन्म ली। अभिलाषाओं ने कहा कि मुझे भी पहनना है ऐसा, मुझे भी ऐसी गाड़ियाँ चाहिए। ठीक है, चाहिए, आप मन को मारो मत, हमें भी चाहिए। लेकिन फिर सोचो कि अपने दायरे में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर, क्या ये सही होगा कि किसी का दिखावटी जीवन जीना सही होगा? आपकी जो मर्यादा है, आपका जो जीवन का रहन सहन है, उसी में रहकर संतुष्ट होकर मन को नियंत्रित करके जीवन को जीना है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाएं तो जन्म लेंगी ही,
मन है, मन को अश्व बोला गया है। यह घोड़े की तरह दौड़ता है, आप जहाँ ले जाओ वहाँ जाएगा, रुक नहीं सकता ये। लेकिन इस घोड़े को लगाम लगाना तो हम मनुष्यों के हाथ में है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हम ले जाएंगे अपने मन को, जहाँ चाहेंगे वहाँ रोक सकते हैं हम अपने मन को। तो मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना दोस्तों अपने हाथ में होता है, और मन जब नियंत्रित होने लगता है तो संतुष्टि का भाव आता है। संतुष्टि का भाव जब मन में आता है तो आप अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं, आपको अच्छे कर्मों की ओर ध्यान जाएगा। आप चाहोगे कि हमारे द्वारा कुछ काम अच्छे हो जाएं। आप जब अच्छे कर्म करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी अच्छे कर्मों को करने की, और देखते देखते आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, आपकी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी, आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। एक बार करके तो देखो, एक बार मेरी बातों पर अमल करके तो देखो, एक बार सोच करके तो देखो, फिर देखना कि आपके अंदर कैसे बदलाव आता है, कैसे आप अपने स्वभाव को परिवर्तन कर पाते हैं, कैसे आप ईश्वर का भजन कर पाते हैं, कैसे आपके अंदर आपकी आत्मा आपका साथ देती है, आपका दिल आपका साथ देता है। ये महसूस करने की चीज़ है दोस्तों, महसूस करके देखो, सब कुछ प्राप्त होगा इस जीवन में। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दें, मैं फिर मिलूँगी बहुत जल्द आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।